Well, thank you for great introduction. मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, and good evening to our environment minister Shri Jagdish Bhai Vishwakarma, GPCB secretary Shri DM Thakkar, GPCB chairman Shri RB Barad, ISRO president Shri Gaurang Patel and other ISRO members, GPCB team RAS national president Shri Naran Bhai Patel, RAS joint secretary Shri GS Man, RAS vice president Shri Dalsukh Vora, CEEW team, Daikin dealers and employees, and all ITI students and RAS members. आप सब लोगों का इस वर्ल्ड ओजोन डे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे यहाँ पर स्वागत है। और लेट मी जस्ट ब्रीफ यू अबाउट डाइकिन, व्हाट डाइकिन इज इन इंडिया और ग्लोब में हम किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको मैं कुछ बताऊंगा। So Daikin is Japanese company with a turnover of 25.5 US billion dollars, जिसमें $300 million हम सिर्फ और सिर्फ R&D के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। हमारा प्रेजेंस ग्लोबल में 160 कंट्रीज, टोटल ग्लोब में 197 कंट्रीज हैं, जिसमें से 160 कंट्रीज में डाइकिन का ऑफिस मौजूद है। एंड वी हैव 100 प्रोडक्शन बेस वर्ल्ड वाइड एंड 85,000 एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ है हमारी ग्लोबल। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा जो सेटअप था दैट वाज एस्टैब्लिश इन अप्रैल 2000, और हमारा जो हेड ऑफिस है वो गुड़गांव में है। फैक्ट्री हमारी निमराना में है विद 40 एकर्स ऑफ लैंड। हमारा जो कैपिटल इसमें लगा हुआ दैट इज अराउंड 8,000 मिलियन। Daikin India is 100% subsidiary of Daikin Japan. यहाँ का जो employee strength है that is 3,500 numbers, and last year we have got a turnover of 6,200 crores. हमारा all India में we have got 17 branch offices, 24 resident offices, 5 mother warehouses in metros and 1 in Bhiwandi, 22 supporting warehouses, almost each state we have supporting warehouse, 500 solution plazas, 10,000 channel partners, and 600 authorized service partners. This is our engine of growth. यहाँ हमारी फैक्ट्री है निमराना में। निमराना में 2 फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री 1 एंड फैक्ट्री 2। एज आई सेड ये 40 एकर्स ऑफ लैंड में स्प्रेडेड है। इसका जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है दैट इज 15 लाख रूम एसीज, जो स्प्लिट एसीज की हम बात करते हैं, 15 लाख रूम एसीज का एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है यहां पर। 10,000 डक्टेबल यूनिट्स की, 50,000 VRV यूनिट्स, 1,800 चिलर्स, एंड R&D सेंटर इज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड देयर इन निमराना। R&D सेंटर भी हमारे वहां पर 2 R&D सेंटर है, R&D सेंटर 1 एंड R&D सेंटर 2, और एक अपकमिंग IoT सेंटर है हैदराबाद में विच इज ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। आजकल आप सब लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी कैरिड आउट फ्रॉम IoT सेंटर एट हैदराबाद। ये जो R&D सेंटर है यहां पर 27+ लैब फैसिलिटीज है। लैब फैसिलिटी मतलब यहां पर बहुत सारे लैब्स हैं जहां पर एसी की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ साइक्रोमेट्रिक लैब्स, वी हैव साइक्रोमेट्रिक लैब्स जहां पर उसकी कैपेसिटी टेस्टिंग होती है। देन वी हैव मल्टी चैम्बर टेस्ट, वी हैव एन्यूकोबिंग चैम्बर जहां पर हमारा साउंड प्रेशर टेस्ट होता है। आपने सुना होगा कि डाइकिन का एसी बहुत नॉइज कम करता है, एसी की नॉइज नहीं आती है। सो बहुत सारे टेस्ट वहां पर हम कैरी करते हैं और उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद फील्ड में एसीज को उतारा जाता है। ये बहुत सारे
टेस्ट हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 टन से लेकर 25 टन तक की कैपेसिटी के साइकोमेट्रिक टेस्ट लैब्स हैं। एनोक्रोबिक चैम्बर जो साउंड प्रेशर टेस्ट करने के लिए लैब है। प्रोडक्ट रिलायबिलिटी टेस्ट, कंटिन्यूसली प्रोडक्ट को चलाया जाता है, उसकी रिलायबिलिटी चेक की जाती है। एयर फ्लो मेजरमेंट, कितना CFM उसमें आ रहा है, उसकी एयर फ्लो की मेजरमेंट चेक होती है। साइक्लिक स्प्रे चैम्बर टेस्ट होता है, क्लाइमेटिक चैम्बर टेस्ट होता है, इवन मैकेनिकल शेकर टेस्ट। जितना भी ट्रांसपोर्टेशन में आपने सुना होगा कभी मशीन्स डैमेज हो जाती हैं तो वो सारी की सारी पहले टेस्टिंग होती है, उसको मैकेनिकल शेकर टेस्ट से निकलना पड़ता है, तब जाके वो फील्ड में एसीज आते हैं। ये हमारी थर्ड फैक्ट्री है, बिकॉज जो 2 फैक्ट्रीज निमराना में है वो ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पे रन कर रही हैं। अब नाउ थर्ड फैक्ट्री इज कमिंग अप इन शिरी सिटी विच इज इन आंध्र प्रदेश। इट इज अगेन स्प्रेडेड इनटू 75 एकर्स ऑफ लैंड। और यहां से जो हम प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट्री। लास्ट ईयर वी एक्वायर्ड सिटीजन which is a hair handling unit manufacturer, and we are very very proud to get acquisition of this because it is again strengthen our expansion on VRV business as well as chiller business. This is one of the most important slide, global cooling prize award. आप में से बहुत कम लोगों को शायद ये जानते होंगे कि ग्लोबल कूलिंग प्राइज अवार्ड वन ऑफ द यूनिक प्राइज था डाइकिन के लिए, जिसमें 2-3 पैरामीटर्स पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। वन वाज ऑन द एनर्जी एफिशिएंसी एंड सेकंड वाज ऑन द लो GWP रेफ्रिजरेंट। जो उसमें रेफ्रिजरेंट यूज होता है वो सबसे लो GWP का होना चाहिए। तो हमने इसमें 2 चीजें इंट्रोड्यूस करी। वन वाज ऑन, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड मल्टी स्प्लिट यूनिट, जिससे, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व यूज किया जिससे उसका रेफ्रिजरेंट का फ्लो आप मेंटेन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, और पावर कंजप्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ। एंड इवेपोरेटिव कूलिंग मेथड यूज हुआ जिसमें हाई एम्बिएंट कंडीशंस पे कंडेंसर पे वाटर स्प्रे किया जाता है और उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं और उससे पावर कंजप्शन फर्दर रिड्यूस हो जाती है। तो दीज आर द 2 पैरामीटर्स व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस ग्लोबल कूलिंग प्राइज अवार्ड। एंड HFO 1234ZE रेफ्रिजरेंट यूज किया गया विच इज लो GWP रेफ्रिजरेंट। This is the acquisition of the entire refrigeration and air conditioning business we have. So we have one-stop solution for all air conditioning needs. चाहे हम split AC से लेकर chillers तक देखें, refrigeration में देखें, air handling unit में देखें, so we have the entire basket now with us. Daikin जो कंपनी 1924 में establish हुई थी, और मैकवे को हमने यहां पर 1933 में स्टैब्लिश थी, उसको हमने टेक ओवर करा 2006 में। एंड J&D हॉल एंड IAQ सॉल्यूशंस के लिए हमने AF अमेरिकन एयर फिल्टर्स, आप में से कुछ लोग जानते होंगे अमेरिकन एयर फिल्टर्स, उसको हमने 2006 में एक्वायर किया। और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन के लिए हमने Zanotti which was acquired in 2016, and AHT this was acquired in 2018, and last Citizen 2020. So this is the one stop solution for entire air conditioning and refrigeration needs. अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो 0.75 टन से लेकर 3000 टन तक चिलर्स हम बना रहे हैं। तो वाइडेस्ट रेंज है हमारे पास में, सबसे छोटे से छोटा एसी से लेकर सबसे बड़े से बड़ा। और in between we have VRV range, we have ductable range from 3.3 ton to 50 tons of VRV, 1 ton to 57 tons of package units, and chillers from 10 tons to 3000 tons. Refrigeration में we have complete range on commercial, transport and industrial refrigeration. We have got air purifiers also, and control system which we can control with one centralized controller. Entire building can be controlled from one place. आप में से मोस्टली लोगों को आप जानते होंगे कि स्टार रेटिंग अभी रिसेंटली चेंज हुई है, जानते हैं?
कब चेंज हुई है? एब्सोल्युटली 1 जुलाई 2022 से न्यू स्टार रेटिंग एप्लीकेबल हुई है। बट शायद कुछ लोग ये नहीं जानते उस स्टार रेटिंग का मतलब क्या है, या उस स्टार रेटिंग में डिफरेंट ISCR क्या पैरामीटर्स के ऊपर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है। तो अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे, देयर आर टू टेबल्स, वन इज ओल्ड टेबल एंड अनदर इज न्यू टेबल। ओल्ड टेबल में सबसे ऊपर लिखा हुआ 5 स्टार और उसमें लिखा हुआ 4.5। दैट मीन्स ISCR stands for Integrated Seasonal Energy Efficiency Ratio। जो AC 4.5 ISCR से ऊपर डिलीवर कर रहा था, दैट वाज क्वालिफाइंग 5 स्टार, जो 1 जुलाई से पहले 30 जून 2022 तक। और 1 जुलाई 2022 के बाद टिल दिसंबर 2024 वो स्टार रेटिंग अभी चेंज हो गई है 4.5 से 5। सो स्टार रेटिंग चेंज हो गई है। ऑल एयर कंडीशनर्स नाउ हैव टू कंप्लाई विद द न्यू स्टार रेटिंग। तो इसका एडवांटेज क्या है? कंज्यूमर्स को एडवांटेज है, बिकॉज पावर कंजप्शन आपका हर एक, अगर OEM हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एसीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो नेक्स्ट लेवल के स्टार रेटिंग के प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो पावर कंजप्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा और कार्बन फुटप्रिंट डेफिनेटली उससे रिड्यूस होगा। तो हमारे, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे जो न्यू स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं वो हमने जनवरी 2022 से ही स्टार्ट कर दिया था, जबकि इंप्लीकेशन हमको स्टार्ट करना था जून 2022 के बाद, मतलब 1 जुलाई से एप्लीकेबल था। एंड वी आर द फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस न्यू UV सीरीज वेयर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोडक्ट रेंज। तो ये 5 स्टार जो रेटिंग है, हमारा जो 5 ISCR को मेंटेन करना है, हमारे पास ऐसे एसीज हैं जो 6.2 ISCR रेटिंग के हैं। तो इमेजिन करो जिसका स्टार रेटिंग लेवल 5 है वो क्वालिफाई कर रहा है 5 स्टार के लिए, तो 6.2 किसको क्वालिफाई करेगा? हैड इट बीन 5 स्टार की जगह जैसे होता है ना 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, और अगर हम उसको क्वालिफाई करते हैं 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, तो ये 6.2 ISCR वाला एसी वो 8 स्टार, 8 स्टार वाले क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करेगा। सो दिस इज द हाईएस्ट ISCR across the industry. So we have got this gold rating, 6.2 ISCR rating. So मैं ये सब लोगों को एजुकेट करना चाहूंगा कि आप जितने भी कस्टमर्स को, जितने भी डीलर, जितने भी यहां पर लोग मौजूद हैं, उन सब को कि कंज्यूमर को हम एजुकेट करें कि मैक्सिमम हाईएस्ट स्टार रेटिंग का प्रोडक्ट लेना चाहिए ताकि पावर कंजप्शन कम हो, कार्बन फुटप्रिंट कम हो, और जो हम आज का ओजोन डे का हमारा इवेंट है वो भी हम सक्सेसफुल बना सके ताकि ओजोन कंजप्शन, ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है वो भी कम हो और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी कम हो। तो दोनों चीजें, ODP भी एंड GWP भी। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो भी हमने UV सीरीज के प्रोडक्ट लॉन्च करें जनवरी 2022 में, उसमें से 17% ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नेक्स्ट स्टार रेटिंग तक भी 5 स्टार ही रहने वाले हैं। तो जो इनोवेशन हमने इस बार न्यू UV सीरीज में करी है, दैट इज माइंड ब्लोइंग। सम ऑफ द फीचर्स मैं एक एक उस पर रीड आउट नहीं करूंगा, बहुत सारे फीचर्स इस बार ही इंट्रोड्यूस करे हैं जो UV सीरीज में आए हैं। जैसे सबसे पहले तो ये जो एयर कंडीशनर्स हैं, पूरी रेंज रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर्स की वो QCO सर्टिफाइड है, दैट मीन्स क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से सर्टिफाइड है। सारे के सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स, चाहे वो कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपांशन वॉल है, कैपिलरी ट्यूब है, ये सब क्रिटिकल कंपोनेंट्स ISI मार्क है। इसका मतलब क्वालिटी, नॉट ओनली एयर कंडीशनर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट एक एक कंपोनेंट जो इसमें लगा हुआ है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट इसमें लगा हुआ है। सो दैट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस कि जो हम एसी यहां पर लगा रहे हैं वो सबसे बेस्ट एसी है। देन सम ऑफ द मॉडल्स वी हैव इंट्रोड्यूस्ड पेटेंटेड स्ट्रीमर डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कोरोना के टाइम पर एयर प्यूरिफायर्स का बहुत सारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो कोरोना के टाइम पर जो एसी में हमने इंट्रोड्यूस करा एयर प्यूरिफिकेशन भी हमने एयर कंडीशनर में ही डाल दिया। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
एसी एंड एयर प्यूरिफिकेशन। और ये हमने यहां पर टेस्टिंग करा है जापान में, जो ये वाले एसी हैं जिसमें स्ट्रीमर डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी है, इट कैन कंट्रोल 99.9% कोरोना वायरस ऑल्सो विद इन 3 hours ऑफ कंटिन्यूअस रनिंग। इट कैन कंट्रोल, इट कैन डीएक्टिवेट, इनएक्टिवेट कोरोना वायरस ऑल्सो। सो इट इज वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी प्रोटेक्टिव फॉर ईच एंड एवरी वन। और कुछ एसीज ऐसे हैं जिसमें हमने वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज करी है। आजकल हर कस्टमर चाहता है कि वो गूगल होम से या मोबाइल ऐप से उसको सेंट्रली आप एक जगह से आप उसको ऑन ऑफ या ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हमने यूवी सीरीज में इंट्रोड्यूस करे हैं। एक बहुत ही यूनिक फीचर वी हैव इंट्रोड्यूस, दैट इज ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी। ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो इंडोर यूनिट का हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर मतलब एवोपरेटर की जो कॉइल है, उस कॉइल में बहुत सारे टाइम पर उसमें डस्ट, मोल्ड एक्सेट्रा उसमें जम जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए इसमें एक पावरफुल ऑपरेशन बटन दिया हुआ है जिसको हम ड्यू क्लीन ऑपरेशन बोलते हैं। उसको अगर हम प्रेस करते हैं तो 95 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली एसी रन करता है, जिसमें से 65 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली एसी फुल स्पीड पे रन करता है, कंप्रेसर फुल स्पीड पे रन करता है। और जो एवोपरेटर का टेम्परेचर है वो 6 to 7 डिग्री तक नीचे डाउन ले जाता है, जिससे कंडेंसेट वाटर बहुत सारा एक्यूमुलेट होता है और वो कंडेंसेट वाटर को फिर दोबारा से हीट एक्सचेंजर में लाया जाता है ताकि उसको क्लीन कर सके। और उसके बाद 30 मिनट्स तक उसको कंटिन्यूअसली ड्राई मोड में रन करते हैं, सो दैट जो भी वाटर के ड्रॉपलेट्स अगर कॉइल में इकट्ठे हुए हैं वो सारे के सारे क्लीन हो जाएं। तो एक बहुत ही बढ़िया ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी इस बार इंट्रोड्यूस करी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एसी की सर्विस की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। एसी की सर्विस तो अभी भी रिक्वायर्ड रहेगी, बट यस उसकी फ्रीक्वेंसी कैन बी रिड्यूस्ड। अगर 2 महीने में 3 महीने में एक बार आप ड्यू क्लीन ऑपरेशन रन कर देते हैं तो आपका पावर कंजप्शन भी कम हो जाएगा और आपकी मेंटेनेंस भी कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर ऑल एयर कंडीशनर्स में हमने ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी यूज करा है। देन वी हैव गॉट ट्रिपल डिस्प्ले, जिसमें पावर कंजप्शन आपको कितना परसेंट पे एसी चल रहा है। हम बोलते हैं इन्वर्टर एसी है, इन्वर्टर एसी है, बट कस्टमर के माइंड में कभी भी ये नहीं आता कि वो कितना परसेंट पे चल रहा है। तो इसमें वो परसेंटेज भी दिखता है और सेट टेम्परेचर और डिस्प्ले और एक्चुअल टेम्परेचर भी दिखता है। तो ये 3 चीजें इसमें ट्रिपल डिस्प्ले न्यू एयर कंडीशनर्स में हमने लॉन्च करा है। देन ऑल आवर एयर कंडीशनर्स आर हैविंग एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट। बहुत सारे अहमदाबाद में भी बहुत सारा ऐसा एरिया है, आई थिंक पालड़ी वाला एरिया है, जहां पर एसी में बहुत फ्रिक्वेंटली लीक हो जाता है, जानते हैं ना। तो उसके लिए हमने जो इंडोर यूनिट की कॉइल है और आउटडोर यूनिट की कॉइल है, दोनों को हमने बीटीए ऑयल से डिप करके पूरा का पूरा हीट एक्सचेंजर उसको हमने बीटीए ऑयल से एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट करी है। तो जिससे उसकी हमने टेस्टिंग भी करी है लाइव। अगर कोरोसिव एनवायरनमेंट में नॉर्मल हीट एक्सचेंजर रखते हैं और कोरोसिव एनवायरनमेंट में विद कोरोसिव ट्रीटमेंट एसी रखते हैं, तो इसकी लाइफ 2.8 टाइम्स बढ़ जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर ऑल एयर कंडीशनर्स, अगेन इट इज नॉट स्पेसिफिक टू वन मॉडल, इट इज अवेलेबल इन ऑल एयर कंडीशनर्स। सो बीटीए ऑयल हमने इंट्रोड्यूस करा है जो सभी के सभी इंडोर एंड आउटडोर हीट एक्सचेंजर में बीटीए ऑयल के साथ में रहेगा, एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट। एंड पावरफुल एयर फ्लो, सबको बहुत जरूरी है कि भी एयर का ड्राफ्ट मिलना चाहिए। तो 56 फीट is the air flow through that these ACs can be used for. एक मैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट के लिए एक छोटा सा वीडियो रन करना चाहूंगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा राइट फ्रॉम स्प्लिट एसी, वीआरवी, चिलर्स, पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रेंज मिल जाएगा। Helps us transform, adapt,
together to build a safe, efficient, and sustainable future. At Daikin, we believe in waiting for change. At Daikin, we create world-class products that have won some of the most prestigious awards of 2021. Our success is a result of our best-in-class technology. Our latest streamer discharge technology inactivates Omicron and other COVID strains by 99.9%. Our products are future ready. We are the first ever company to achieve the highest ISEER rating of 6.2. That makes our products gold standard. Not just that, we are the first BIS certified air conditioning brand for residential air conditioners and light commercial products. Our products have features that promote optimum cooling and maximum user comfort. Fully automatic cooling with variable speed technology. Now witness why Daikin is best in class. Our ACs also come with DuClean technology. Triple display. Anti-corrosion function. Powerful airflow. Smart AC Wi-Fi technology. Powered by Alexa and Google. With various other key features. Our upcoming range of residential air conditioners for 2022 are to you, India's only air purifier with triple purification and active plasma ion technology. Get introduced to our great range of Sky air conditioners. We present to you our single-way cassette and round flow cassette series. One of our most acknowledged creations is the new Madoka wired remote controller. Now you get direct access to basic functions along with Bluetooth assistance for installers. Our PM 2.5 filter chamber kit keeps indoor air pollution within limit. Our upcoming range of cassette air conditioners for 2022 are we introduce our FD MFQ series, floor standing series, our upcoming range of mid-static and low-static duct and floor standing ACs for 2022 are Inverter BA High Static Duct series. Our upcoming range of packaged air conditioners for 2022 are VRV Connect makes service of all products simpler and efficient. We have a comprehensive range of VRV products. Our ceiling-mounted cassette corner type, which is sleek, compact and flexible. PM 2.5 filter chamber kit in VRV IDUs gives more than 99% efficiency. Multi-Cube IDU is a new individually controllable air conditioner for factories and other large spaces.
Daikin Rare mobile app makes life easier. This app is interactive, efficient and multifunctional. Our upcoming range of VRV products for 2022 are new range of chillers is also extraordinary. RWAD air-cooled screw chillers, DCBL ceiling chillers, Gen 2 ZUW water-cooled screw chillers, WTC and HXEV water-cooled centrifugal chillers. We would like to present our latest series of water heaters, the UHA series air source water heater. Our upcoming range of commercial refrigerators for 2022 is outstanding. Daikin Smart Cold Rooms are environment friendly, energy efficient and economical. Cold room units. Daikin commercial condensing units. Uniblock and bi-block units. Zeus inverter-based ODU. Island freezer. Multi-deck chiller. Convertible chest freezers. Transport refrigeration. Daikin offers all these products and services and much more. We are complete solution providers. Daikin provides homes, businesses and industries worldwide with a wide variety of cooling, heating, IAQ solutions and energy optimization for a comfortable living and work environment. Welcome to the world of Daikin. So that was a complete range of Daikin products. So coming back to our presentation, Daikin is the most advanced AC manufacturer because we are manufacturing our own ACs, our own compressors and including refrigerant R32. So R32 होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. R32 is a one single refrigerant which is having very low GWP and zero ODP. ये 1.6 times more efficient है as compared to refrigerant 410 और इससे 5% more power saving होती है again compared to 410. और इसकी अगर हम टोटल चार्जिंग बात करें, अगर उसमें 1 kg रेफ्रिजरेंट यूज होता है किसी एक एसी में 410 में, तो इसमें 30% कम यूज होगा रेफ्रिजरेंट R32 एंड इट इज बेटर परफॉर्मेंस एट हायर टेम्परेचर्स ऑल्सो. जब एम्बियंट कंडीशन 45 डिग्री से भी ऊपर चली जाती है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम R32 इज मच मोर एफिशिएंट. ODP as I told you it is 0 and liquid density is also 10% more is lower. यहाँ पर मैं सब लोगों को एक एडवाइस और रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी पुराने एसीज हमारे घर में या अपने कस्टमर्स के यहाँ पर लगे हुए हैं तो वहाँ पर आप अपनी तरफ से भी लोगों को एजुकेट कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू रिप्लेस दोज एसीज विद मोर एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स. जो अभी रिसेंटली स्टार रेटिंग चेंज हुई है जिसकी वजह से सबसे बेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी आई है. और रेफ्रिजरेंट R32 का उसमें बिकॉज ओल्ड एसीज वर हैविंग R22 रेफ्रिजरेंट, तो जितने भी ओल्ड एसीज लगे हुए हैं वी कैन रिप्लेस विद R32 और हम सेम कॉपर पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं. सिर्फ उसमें एसीटोन क्लीनिंग करके और अच्छे से नाइट्रोजन फ्लशिंग करके वैक्यूम करके अगर हम उसी कॉपर पाइपिंग में
लेटेस्ट रेफ्रिजरेंट वाला यूज़ करते हैं एसी विच इज़ मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट, तो उसमें कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा बिकॉज उसका पावर कंजप्शन ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा. अगर हम 10 साल पहले वाले एसीज से कंपेयर करते हैं तो 1.5 हो जाएगा. अगर उसका पावर कंजप्शन 3000-4000 पर मंथ का आता है तो वो 2000 या 1500 का उसका पावर का बिल आएगा. तो सब लोगों को आप ये एजुकेट कर सकते हो. सो हमारे क्रिटिकल एनवायरनमेंट इश्यूज ऑन दिस ओजोन वर्ल्ड डे इज ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. ओजोन डिप्लीशन होता क्या है? ओजोन डिप्लीशन, अगर जितने भी जो भी हम रेफ्रिजरेंट पहले यूज़ करते थे उसमें क्लोरीन होता है, और अगर वो रेफ्रिजरेंट लीक हो जाता है और वो क्लोरीन ओजोन जो लेयर है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है. तो दैट इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन. और ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल मतलब उस रेफ्रिजरेंट का कितना पोटेंशियल है उसको ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल कहते हैं. और ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ग्रीन रेफ्रिजरेंट एंड अर्लियर रेफ्रिजरेंट विच वाज R12 और R22 और R11, क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं है. इट इज हैविंग नो क्लोरीन एंड इट इज 100% ओजोन फ्रेंडली. एज आई सेड, ODP तो जीरो है ही है. ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज ऑल्सो 1/3. अगर हम R410 से कंपेयर करते हैं तो उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी 1/3 है. और ये जैसे मैंने आपको बताया 2012 में डाइकिन ने R32 इंट्रोड्यूस करा मार्केट में, और अपने जो भी पेटेंट्स थे वो भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी इंडस्ट्री को दिए, सो दैट दे शुड ऑल्सो एज अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे शुड ऑल्सो कम अप विद R32 रेफ्रिजरेंट. ये हमारा एयर कंडीशनिंग डेवलपमेंट सेंटर है, ACDC वी कॉल इट. अगेन ये निमराना में है. यहाँ पर जितने भी हमारे डीलर्स हैं, हमारे खुद के स्टाफ हैं, वहाँ पर उनका ट्रेनिंग कंडक्ट होता है. ये 2008 में जब हमारा निमराना का फैक्ट्री स्टार्ट हुआ था तब से ये आज भी रन कर रहा है. ACDC हम इसको बोलते हैं. यहाँ पर सारी की सारी प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, राइट फ्रॉम रूम एसीज टू चिलर्स. सो वी हैव 5 लैब्स जहाँ पर हम हर एक लैब में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं, और थ्योरेटिकल लैब्स भी वहाँ पर हैं. एक हमने 2017 में जिम अंडर MOU बिटवीन जापानीज गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट के तहत एक MOU साइन हुआ था, जिसके अंतर्गत देयर वर ओनली 3 कंपनीज विच वाज डाइकिन, सुजुकी एंड टोयोटा. ये 3 कंपनीज को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ में जापानीज कंपनीज को ये दिया गया था कि गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज रेट पे लैंड दिया और हमने वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट बनाया. और इस इंस्टीट्यूट में जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं या इवन 10th स्टैंडर्ड पास हैं, ITI पास हैं, इवन डिप्लोमा स्टूडेंट्स ऑल्सो देयर, या ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, उनको वहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं. जो हमारा फर्स्ट बैच 2017 में आया वो 30 बच्चों का था एंड ऑल वर फीमेल बैच. सो दैट वाज द स्पेसिफिक पॉइंट दैट वी वांटेड टू एजुकेट ईच एंड एवरी वन, जहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा है, और डाइकिन इसमें और आगे बढ़ रही है. इसमें बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं. ये डिजिटल लॉन्च किया था बिटवीन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द 2 कंट्रीज, जापान एंड इंडिया. ये फर्स्ट बैच की फोटोग्राफ्स हैं, ऑल फीमेल बैच. इसमें हमने कोई कॉस्ट, किसी से कोई फीस नहीं लिया. दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, इंक्लूडिंग देयर लॉजिंग, वहां पर रहने खाने पीने का खर्चा. ये फर्स्ट बैच जो वहां से पास आउट हुआ जुलाई 2019 में, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उसका कॉन्वोकेशन सेरेमनी है. अगेन दिस इज स्किल कैंपस. सो वी आर वेरी कंसंट्रेटिंग ऑन स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग. डिफरेंट कोर्सेज 1.5 महीने से लेकर 3 साल तक के कोर्सेज यहाँ पर रन होने वाले हैं. सो अगर आपके कोई फैमिली रिलेटिव्स या कोई भी ऐसा लोग है जो अंडर प्रिविलेज या जो इस ट्रेनिंग में आना चाहता है, सो दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस एंड वी कैन ट्रेन देम. वो बैच के बेसिस पे डिपेंड करेगा कौन से बैच में हम उनको उसमें लेके चल सकते हैं. और इसमें से
कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जो हम डाइकिन में ही अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जिनको हम बिकॉज ऑक्यूपेंसी की मतलब न्यू वैकेंसी की पोजीशन लिमिटेड होती है, तो कुछ जिनको हमें अब्जॉर्ब कर सकते हैं उनको हम खुद ही अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी जितने भी ट्रेंड इंजीनियर्स वहाँ से निकलते हैं, दैट इज़ फॉर द इंडस्ट्री, फॉर ऑल द इंडस्ट्री पीपल, दे कैन टेक दोज पीपल, दोज कैंडिडेट्स। 6,000 स्टूडेंट्स का हमारा टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। 6,000 स्टूडेंट्स इस जिम इंस्टीट्यूट से हम पास आउट करेंगे, इनको ट्रेन करेंगे। इसी तरीके से हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, जिसमें जो ACDC एयर कंडीशनिंग डेवलपमेंट सेंटर हमारा निमराना में है, उसी के तरीके से इंस्टीट्यूट के साथ में, ITI इंस्टीट्यूट्स के साथ में, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ में, डिप्लोमा कॉलेजेस के साथ में एक टाई अप किया हुआ है एक स्टूडेंट्स उनके इंस्टीट्यूट्स के साथ में, जिसमें वो एक हमको लैंड दे देते हैं, एक बड़ा रूम दे देते हैं, और उसके साथ में हम डाइकिन के जितने भी ACs हैं वहाँ पर लगाते हैं, और कंप्लीट टूल्स टैकल्स के साथ में हमारी तरफ से उनको सपोर्ट रहता है, और सारी की सारी ट्रेनिंग्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ पर कंडक्ट होती है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ऊपर वाले फोटो में अगर आप देखोगे वहाँ पर सिर्फ बैरन रूम दिया गया है, और नीचे वाले फोटो में कंप्लीट एयर कंडीशनर्स इंस्टॉल करके वहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब इंस्टॉलेशन, डी इंस्टॉलेशन, वैक्यूम, ट्रबल शूटिंग, डायग्नोसिस, कुछ भी करना है वहाँ पर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये दीज आर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। पैन इंडिया में हमारे पास 19 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। लास्ट ईयर हमने गांधीनगर में, विच इज़ VPMP कॉलेज, वहाँ पर भी हमने इंट्रोड्यूस करा है। अगर वहाँ पर भी अगर कुछ लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो अप्रोच अस एंड वी कैन कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देयर ऑल्सो। Some of the prestigious projects in India: Omkar Varli, Mumbai, which is having 4,000 HP of VRV installation, water-cooled VRV installation. Hospital HN Reliance Foundation, 1,100 HP installation there. Lonavala Hotel, Hilton Hotel, 1,250 HP installation there. ITC Noida. IIT, different IIT institutes we have got, 2,500 HP installation there. Tech Mahindra Group is our corporate customer where we install VRV air conditioners again. तो 12,000 HP का वहाँ पर installation base है. Then AP Secretariat Building, again a government building Amravati में, वहाँ पर 3,500 HP का installation है. Metro stations, different metros, DMRC, Bangalore Metro, Chennai Metro. This is the biggest installation of India, 18,000 HP. Single biggest installation 18,000 HP VRV system के साथ में पुणे में लगाया हुआ है. Eon is the customer. Then we have got LEED Platinum certified buildings also with water cooled VRV technology. ये Suzlon में पुणे में है. This was the first platinum rating with water cooled VRV system. यहाँ पर 1400 HP का VRV का इंस्टॉलेशन है. Then air cooled also we have got platinum rating. Chrysler Mumbai. This is again around 1,100 HP installation. Then different residential apartments. One Avigna 5,700 HP. Calcutta Atmosphere 2,500 HP. Cummins in Pune. Phoenix in Pune. And lot of airports, almost 40,000 ton different airports पे Daikin का chiller या VRV वहाँ system लगा हुआ है. So we have got very high market share in all the segment, whether we talk about room ACs, split ACs, cassette ACs, ductable, VRV or chillers. So these are again prestigious installation of government and semi-government. IITs, as I told you, metro stations, Statue of Unity in Bharuch, 1,300 tons of chillers there. And we are really proud to serve all our customers. We are growing, and almost because of everyone's support, we are growing more than 30% year on year. So thanks to all of you, and thanks to all the dealers for listening this presentation. Thank you. Thank you.